अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी जर्नी होने वाली है जयपुर से जोधपुर के लिए और हमारी ट्रेन है 22977 जयपुर जोधपुर इंटरसिटी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसे हाईकोर्ट एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूँ जयपुर रेलवे स्टेशन। तो चलिए अब चलते स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। तो दोस्तों, हमारी जो ट्रेन है वो लगनी है जयपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3, यानी यहाँ पे, जो कि अभी तक शंट हुई नहीं है। तो अगर इस ट्रेन के मैं टाइमिंग्स की बात करूँ तो जयपुर से हम निकलेंगे सुबह 6 बजे और 10 हॉल्ट लेते हुए जोधपुर पहुँचेंगे सुबह 11:05 पे। और अभी करंट ऑपरेशन की बात करूँ तो ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है बाय वेस्टर्न रेलवे के द्वारा, और इस ट्रेन ने अपनी पहली सर्विस दी थी 24 जनवरी 2014 को। और अब देखते हैं कितनी देर में यहाँ पे शंट की जाती है, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 5:40 यानी, और अगले 20 मिनट में इस ट्रेन को यहाँ से डिपार्ट भी करना है। आई होप कि डिपार्चर में लेट ना हो, क्योंकि शंट तो अभी तक हुई नहीं है। तो जैसे ही ट्रेन आती है, आज हम जो जर्नी करने वाले हैं वो करेंगे इस ट्रेन के AC चेयर कार में। तो इसके कोचेज़ और उसकी कॉस्टिंग की मैं आपको कंप्लीट डिटेल देता हूँ। एक बार जो ट्रेन है वो यहाँ पर शंट हो जाने दीजिए, मैं बोर्ड कर लूँ, बैग वगैरह रख लूँ, और उसके बाद आगे बात करते हैं। लोकोमोटिव WDP4B भगत की कोठी का, और हमारी जो ये ट्रेन है अब प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगाई जा रही है। और आप देख सकते हैं वक्त 5:41। अगले 19 मिनट में इस ट्रेन को यहाँ से डिपार्ट भी करना है। तो ये रहा अपना कोच C3, और मेरा जो सीट नंबर है वो है 30, विंडो साइड। चलिए, कोच में थोड़ा सा अंधेरा है। ये अपनी सीट विंडो साइड। ऑलराइट, तो बैग तो रख दिया है मैंने। अब इसके कोचेज़ और कॉस्टिंग की बात कर लेते हैं। थर्ड AC के इसमें 2 कोचेज़ है जिसकी कॉस्ट है 550 यानी 550, और ये जो कॉस्ट मैं बता रहा हूँ ये फुल कॉस्ट है, यानी जयपुर से लेके जोधपुर तक की। और थर्ड AC, जैसे मैंने बताया, थर्ड AC के 2 कोचेज़ हैं, 550 उनकी कॉस्ट है। AC चेयर कार के 3 कोचेज़ है जिसकी कॉस्ट है 440 यानी 440, और सेकंड सीटिंग के 11 कोचेज़ है जिसकी कॉस्ट है 120 यानी 120। इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, तो खाने पीने के लिए आत्मनिर्भर या तो प्लेटफॉर्म निर्भर होकर चलना पड़ेगा। और यहाँ पर जो खड़ी है बिल्कुल मेरे बाजू में, जयपुर दिल्ली सराय रोहिला डबल डेकर एक्सप्रेस, जिसमें मैंने ऑलरेडी जर्नी की हुई है। अगर आप ब्लॉग देखना चाहें तो चैनल पर आपको मिल जाएगा, या तो मैं आई बटन में लिंक अटैच कर दूंगा। और लोकोमोटिव तो जब हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग रही थी तभी मैंने आपको बता दिया था, फिर से मैं बताया था, भगत की कोठी का WDP4B लगा हुआ है, जो इस पूरी जर्नी में हमारी ट्रेन को हॉल्ट करने वाला है। तो अब चलते हैं कोच में, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 5:52, यानी सिर्फ 8 मिनट बचे हुए इस ट्रेन के डिपार्चर में। तो चल के जर्नी को शुरू करते हैं। लेकिन जर्नी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तक आप में से तकरीबन सिर्फ 7% लोगों ने ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरी ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कीजिएगा, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके ऐसी और ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स आप लोगों को लेकर आने के लिए। ऑल राइट गाइस, सो नाउ इट इज़ टाइम टू डिपार्ट फ्रॉम जयपुर। तो अब 310 किलोमीटर का हम डिस्टेंस कवर करेंगे इन 5 hours 5 minutes विद द एवरेज स्पीड ऑफ 61 km/h एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 110 km/h। तो अब आप इंजॉय कीजिए जयपुर से हमारा हाईकोर्ट एक्सप्रेस में डिपार्चर। चलिए, डिपार्चर तो हो गया। कोच के माहौल थोड़ा देख लीजिए, सुबह सुबह का टाइम है तो शांति ही होगी।
तो देखिए हमारा जो पहला हॉल्ट होगा दैट विल बी फुलेरा, और अभी बाहर जो है बिल्कुल अंधेरा है तो ज़्यादा कुछ बताने के लिए है भी नहीं। तो देखते हैं फुलेरा तक, अगर कुछ दिखाने लायक हुआ, थोड़ा रोशनी हुई, सुबह का वक्त दिखा तो कुछ दिखाएंगे। अगर आपने मेरी किसी भी शताब्दी की जर्नी देखी है तो बिल्कुल शताब्दी वाला इंटीरियर है, लेकिन मुझे थोड़ा लेग रूम ज़्यादा लग रहा है इस ट्रेन में, आई डोंट नो व्हाई। तो दोस्तों अभी हम जस्ट निकले हैं फुलेरा जंक्शन से, और आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे जो रास्ते हैं वो चेंज होते हैं। ये जो लाइन जा रही है सीधी, ये जाती है अहमदाबाद के लिए, यानी अजमेर और आबू रोड होते हुए। और अभी हम जो टर्न ले रहे हैं जो कि मेरता रोड, जो कि आगे जाके कनेक्ट होगी जोधपुर से, तो यहाँ से जो रास्ता है वो अलग होता है, और इसी वजह से फुलेरा को जंक्शन भी कहा जाता है। जैसे मैंने ब्लॉग की शुरुआत में कहा था कि इस ट्रेन को हाई कोर्ट एक्सप्रेस भी कहा जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये ट्रेन राजस्थान का जो कैपिटल है दैट इज़ जयपुर को कनेक्ट करती है जोधपुर से। अब राजस्थान का कैपिटल जयपुर तो है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो है जोधपुर में, तो इस वजह से जो कैपिटल है उसको कनेक्ट करती है हाई कोर्ट वाले शहर से, इस वजह से इसे कहा जाता है हाई कोर्ट एक्सप्रेस। बाकी इसका फॉर्मल जो नेम है वो तो जोधपुर जयपुर या जयपुर जोधपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस या सुपरफास्ट एक्सप्रेस ही है, लेकिन हाई कोर्ट एक्सप्रेस ये लोकलाइट नाम दिया गया है इस ट्रेन को। और मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए आपको ट्रेन में चाय और वेज कटलेट वैसे सारे ऑप्शन जो है, और साथ ही साथ पैक फूड जो चिप्स है वगैरह है वो मिल जाएगी। बिकॉज़ ये प्रीमियम ट्रेन नहीं है, तो इसमें जो भी फूड है वो आपके टिकट में इंक्लूडेड नहीं होता, आपको ऐसे वेंडर से ही परचेज़ करना होगा। अभी मुझे तो कुछ भी खाने की इच्छा है नहीं, अगर फिर भी कुछ अच्छा दिखा, कुछ यूनिक दिखा तो ज़रूर से मैं ट्राई करूँगा और आपको दिखाऊँगा भी। ऑलराइट गाइस, सो फुलेरा के बाद ये हमारा सेकंड हॉल्ट नवा सिटी, स्टेशन कोड NAC, और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जोधपुर डिवीज़न के द्वारा। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, वैसे कोई बड़ा रेलवे स्टेशन है नहीं, लेकिन ख़ास बात ये है कि नवा सिटी के पास है राजस्थान का सबसे बड़ा सॉल्ट मार्केट, यानी नमक का सबसे बड़ा बाज़ार जो है वो नवा सिटी में होगा। हमारे यहाँ पे पहुँचने का जो ऑफिशियल टाइम था सुबह के 7:15 का था, लेकिन हमारी ट्रेन जो है वो 8 मिनट लेट पहुँची है 7:23 पे। यहाँ पर हमारा सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है और डिपार्चर सिग्नल भी हो चुका है। तो चलिए यहाँ से डिपार्ट करते हैं, और देखते ही देखते सनराइज़ भी हो चुका है। काफ़ी छोटा सा स्टेशन है, जैसे मैंने बताया एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे।
तो ये टोमेटो सूप लिया मैंने 20 रुपीज़ का। भाई साहब टेस्ट इतना अच्छा है ना, 20 रुपीज़ पूरे के पूरे वसूल हो रहे हैं। आई रियली रिकमेंड, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और अगर आपको टोमेटो सूप मिल रहा है तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इट इज़ सच में बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा है। मैंने पहली बार या अभी तक के लिए मैं कहूँ तो मैंने इससे अच्छा सूप ट्रेन में अभी तक नहीं पिया है। बहुत बढ़िया टेस्ट कर रहा है। 20 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, बिल्कुल से ट्राई कर सकते हैं। और राइट गाइस, तो इस जर्नी का एक और इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन मकराना जंक्शन, स्टेशन कोड है MKN। स्टेशन को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस लाइन पे अभी हम चल रहे हैं, रेवाड़ी मेरता रोड लाइन के अलावा एक लाइन जो है पर्वतसर की तरफ भी गई हुई है, जिस वजह से इसे जंक्शन कहा जाता है। और मकराना का मार्बल जो है वो काफ़ी फेमस है। रनिंग स्टेटस की बात करूँ तो 10 से 11 मिनट हम लेट चल रहे हैं, 2 मिनट का हॉल्ट था और यहाँ से डिपार्चर सिग्नल और हॉन्क दोनों हो चुका। तो चलिए रणथंबोर एक्सप्रेस, इसका भी ब्लॉग मैंने बहुत रिसेंटली ही कवर किया है। आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम पहुंच चुके हैं देगाना जंक्शन, स्टेशन कोड DNA। और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बीकानेर के लिए एक लाइन गई हुई है, साथ ही साथ बठिंडा के लिए भी एक लाइन गई हुई है और एक लाइन राउट होती है फालना के लिए साइड पे। ट्रेन की रनिंग स्टेटस की अगर मैं बात करूँ तो 18 मिनट लेट हम चल रहे हैं। और अगर ये ट्रेन ज़्यादा लेट हुई ना भाई साहब तो मेरे रास्ते लग जाएंगे, बिकॉज बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर मेरा एक और कनेक्टिंग ट्रेन है जोधपुर से। अगर ये ट्रेन ऐसे ही लेट चलती रही तो फिर मैं मुश्किल में आ जाऊंगा। तो अगर अब बात करें इस ट्रेन की क्लीनिंगनेस और वॉशरूम की साफ़ सफाई की, तो ट्रेन तो बिल्कुल साफ़ सुथरी है। वॉशरूम में भी आप सामने देख सकते हैं, मिरर जो है बिल्कुल साफ़ है। ऊपर येलो कलर की लाइट है। यहाँ पर पेजिंग भी बिल्कुल साफ़ है, बस किसी ने यहाँ पे बीड़ी छोड़ी हुई है। और यहाँ पे लिक्विड सोप भी अवेलेबल है, पानी भी अवेलेबल है। यहाँ पर एक प्लग दिया हुआ है अगर आपको ट्रिमर वगैरह लगाना है तो। लॉक सिस्टम भी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और ये वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है और जेट स्प्रे भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो साफ़ सफाई के मामले में बिल्कुल साफ़ सुथरी है। जो मैं वॉशरूम्स बता रहा हूँ, दिस इज़ फॉर AC चेयर कार, ये जनरल वाले नहीं है। AC चेयर कार का वॉशरूम मैंने आपको बताया है। तो साफ़ सफाई के मामले में बढ़िया है ट्रेन। और बस उम्मीद ये है कि ऑन टाइम जोधपुर पहुंचा दे, ताकि मैं मेरी जो कनेक्टिंग ट्रेन है वो टाइम से पकड़ पाऊँ। और मुझे उसका व्लॉग भी करना है तो थोड़ा सफिशेंट टाइम मिल जाए, जो भी डिटेल्स मैं व्लॉग की शुरुआत में कवर करता हूँ। लेट्स सी, अभी तो फ़िलहाल 20 मिनट लेट हम लोग चल रहे हैं और जस्ट अभी हम देगाना से निकले हैं।
तो दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 10:30 और अभी 15 किलोमीटर और बाकी है जोधपुर से पहले, और हमें एक रेलवे स्टेशन बनाड नाम के यहाँ पर रोक दिया गया है। आई थिंक कोई क्रॉसिंग होने वाला है। रनिंग स्टेटस अभी भी हम 11 मिनट तो लेट ही बता रहे हैं, लेकिन उम्मीद यही है कि हम ऑन टाइम पहुँच जाएंगे, और ऑन टाइम पहुँच जाने चाहिए, अदरवाइज़ मेरी दूसरी ट्रेन मिस हो सकती है। लेट्स सी। अब यहाँ सामने से एक ट्रेन आ तो रही है, लेकिन इस तरफ भी सिग्नल रेड है और इस तरफ भी सिग्नल रेड है, तो आई गेस ये भी सामने की साइड आके कोई पैसेंजर ट्रेन होगी तो सामने की साइड आके लगेगी। लेट्स सी। तो भाई साहब ये कोई नॉर्मल एरी गहरी पैसेंजर ट्रेन नहीं है, ये है जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस। बट ये भी अभी आके साइड में लग गई है। अब ये ना हो दोनों ट्रेनें आमने सामने खड़ी रहे और बीच में से किसी को क्रॉस कराया जाए, तो फिर अगले 20 मिनट गए भाई यहाँ पे, अगर ऐसा कुछ हुआ। और भाई साहब जोधपुर भोपाल को तो सिग्नल भी मिल गया, और हम अभी भी यहीं पे खड़े हुए हैं, हमें अभी तक सिग्नल नहीं मिला है। देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ट्रेन जाएगी, उसके बाद कोई एक और ट्रेन आएगी जिसको क्रॉस करेंगे और फिर हमें सिग्नल मिलेगा। बहुत लेट हो जाना अगर ऐसा हुआ तो। उम्मीद ये है कि ट्रेन 11:05 का टाइम है उसका पहुंचाने का, अभी 10:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उम्मीद ये है कि 11:30 तक भी अगर पहुंचा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो दूसरी कनेक्टिंग ट्रेन है वो 11:50 की है मेरी, बट अगर उससे लेट हुआ तो जैसे मैंने बोला रास्ते लग जाएंगे मेरे सच में। तो अभी अपडेट ये है कि अभी बज रहे हैं सुबह के 10:43 और सामने से एक और ट्रेन आ रही है, और ये ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है। ये ट्रेन आएगी, सामने खड़े रहेगी, और उसके बाद भी अगर हम लकी इनफ हुए तो सिग्नल मिल जाएगा। लेट्स सी। ये देखिए पैसेंजर ट्रेन बड़ी शान से 20 मिनट में वेट करवा के बनाड़ रेलवे स्टेशन में एंटर करते हुए। फाइनली हमारी ट्रेन को भी सिग्नल मिल चुका है और हम भी यहाँ से अब डिपार्ट कर चुके हैं। अब ये ट्रेन रायका बाग ज़्यादा देर ना रुके, रायका बाग अगर ज़्यादा देर ना रुके तो आराम से 11:15 तक तो पहुँच ही जाएंगे। लेकिन इंडियन रेलवे से भाई कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी बजे हैं, अगर आप देख पाओ तो 11:04, जिस वक्त हमें जोधपुर में होना चाहिए था, और अभी हम रायका बाग पैलेस पास खड़े हैं, मतलब रायका बाग पैलेस पहुँचे हैं। वैसे यहाँ से 2 किलोमीटर का ही रास्ता है जोधपुर जंक्शन के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से कितनी देर में निकाला जाएगा। जस्ट अब अभी हम पहुँचे हैं, 2 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट है, और जिस हिसाब से ट्रेन चल रही है 1 मिनट के अंदर ही इसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। बस उम्मीद ये है अगर ये ट्रेन यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुकी, जो कि नहीं रुकने वाली है क्योंकि हॉन्क हो चुका है, तो फिर भाई इशू नहीं है। 5-10 मिनट लेट होगा मैं जोधपुर पहुँचने का, क्योंकि जोधपुर पहुँचने का जो टाइम था वो 11:05 का था। अब कोई इशू नहीं है, बस जोधपुर पहुंच जाए, बीच में कहीं ना रुक जाए। भाई ये जो थ्रिल होता है ना, अगर ट्रैवल ब्लॉगर और आपने बैक टू बैक ऐसी ट्रेन जर्नीज प्लान करके रखी है ना, देन ओनली आई कैन टेल यू कि आप समझ पाओगे। बिकॉज अगली मेरी जो जर्नी है वो शुरू करने के लिए भी मेरे पास कम से कम बफर में टाइम आधे घंटे का तो होना ही चाहिए, और मैंने 50 मिनट का बफर टाइम लिया था।
चलिए अब निकलते हैं राय का बाग पैलेस से और मैं आपको अपडेट करता हूँ जोधपुर हम कितने बजे पहुँचते हैं। अभी ना मन के अंदर से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है कि मैं यहाँ से ज़ोर से चिल्ला के लोको पायलट को बोलो पका बना भाई पका। तो इससे पहले कि हम जोधपुर पे पहुँचें, मैं चाहता हूँ कि आपकी भी अगर कोई ऐसी स्टोरी हो जहाँ पर आपकी ट्रेन बिल्कुल कट टू कट टाइम चली हो, ऑल तो वो उसने आपको आपके काम के लिए पहुँचा दिया हो, लेकिन जो थ्रिल है वो आपने महसूस किया हो, तो अगर ऐसी कोई स्टोरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल पढ़ना चाहूँगा, बिकॉज़ जो थ्रिल अभी मैंने महसूस किया है और अभी जब तक मैं पहुँचूँगा नहीं वहाँ तक कर रहा हूँ, वो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप में से किसी ने किया हो तो, क्योंकि वो स्टोरीज़ जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। सो अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑलराइट गाइस, सो अभी वक्त हो रहा है सुबह के 11:13 और हम हमारे जो तय समय था उससे 8 मिनट लेट पहुंच चुके हैं जोधपुर जंक्शन। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग, और आई शुड से वाचिंग दिस थ्रिलिंग व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि और कौन सी ट्रेन जर्नी के व्लॉग्स आप देखना पसंद करेंगे। अगर आप मेरी चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी नए व्लॉग्स में अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर देखने को मिलेगी मेरी जर्नी की लाइव अपडेट और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स। तो अगर आप बिहाइंड द सीन्स देखना चाहें जर्नी के तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बस चलता हूँ मैं अब जोधपुर जंक्शन के बाहर। वो इसलिए नहीं क्योंकि मुझे जोधपुर आना था, और वो इसलिए क्योंकि मुझे एक और जर्नी शुरू करनी है और उसका जो इंट्रो है वो बाहर से शूट करना है। तो चलता हूँ मैं जोधपुर जंक्शन के बाहर और मिलता हूँ मैं बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज स्पेशल कान साइनिंग ऑफ माई यूट्यूब चैनल पुख्तून बॉय। फट गई थी आज, टाटा।